सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा नवम हिंदी व्याकरण। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन किसे कहते हैं, उत्तम पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें, पत्रों के प्रकार एवं पत्रों के भाग आदि विषय पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लिखना भी एक कला है, क्योंकि पत्र में केवल भावना तथा विचार ही व्यक्त नहीं होते, वरन उसके माध्यम से पत्र लेखक का व्यक्तित्व ही मूर्तिवान हो उठता है। लेखक का चरित्र, संस्कार, आचार विचार, आदर्श सभी एक साथ प्रतिबिंबित हो उठते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक पत्र लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। अतः उनके लिखने की शैली अलग अलग होती है। विद्यालयीन, व्यावसायिक, शासकीय एवं सार्वजनिक पत्रों को लिखने की एक निश्चित पद्धति होती है। एक उत्तम पत्र लेखन के लिए 5 बातों का होना आवश्यक है। पहला, पत्र लेखक के व्यक्तित्व का दर्पण है, अतः पत्र में आपका सुलेख प्रभावशाली होना चाहिए। प्रत्येक शब्द को उसके निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा, पत्र सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। पत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, पत्र यथासंभव संक्षिप्त, शिष्ट, संयत तथा शालीन भाषा में होना चाहिए। चौथा, पत्र में आपकी बातों का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध होना चाहिए तथा बातें एक निश्चित प्रवाह में होनी चाहिए। प्रवाह समाप्त होते ही आपका पत्र प्रभावहीन हो जाता है। पांचवा, पत्र लिखने के लिए पूरे आकार का कागज लेना चाहिए। कागज सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। पत्रों के प्रकार। सामान्यतः पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पारिवारिक पत्र, जो आपके साथियों, संबंधियों तथा परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। दूसरा, व्यापारिक पत्र, जो व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं। तीसरा, आधिकारिक पत्र, जो अधिकारियों जैसे प्राचार्य, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी की अर्जियां आती है। एक पत्र 8 भागों से मिलकर पूरा होता है, अतः एक पत्र में 8 भाग होने चाहिए, जिससे हम एक आदर्श पत्र लेखन को कर सकते हैं। वे 8 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला, पता दिनांक। दूसरा, संबोधन। तीसरा, पत्र का विषय। चौथा, अभिवादन। पांचवा, पत्र का मुख्य भाग। छठवां, हस्ताक्षर से पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। सातवां, हस्ताक्षर। और 8वां, पता। हमने पहले और 8वें नंबर पर पता लिखा है। यदि व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं तो उसकी शुरुआत पते से होती है, जो दाहिनी तरफ ऊपर लिखा जाता है। यदि आधिकारिक पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें पता पत्र के बाद नीचे दाहिनी तरफ लिखा जाता है। इस प्रकार से उसके 8 भाग हैं। दूसरा देखेंगे, संबोधन। जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो बड़ों के लिए श्रद्धेय, परम पूज्य,
आदरणीय, माननीय, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम श्रद्धेय गुरुवर, परम पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी आदि शब्दों को भी लिखते हैं। आधिकारिक पत्रों में भी हम महोदय, मान्यवर, प्रिय महोदय आदि लिखते हैं। तीसरा, पत्र का विषय। आधिकारिक पत्रों में प्रायः महोदय या प्रिय महोदय, मान्यवर आदि के ऊपर पत्र का विषय लिखते हैं, जिससे पत्र को संबंधित व्यक्ति के पास भेजने में विभाग को सुविधा रहती है, जिससे पता चलता है कि यह किस विषय पर लिखा गया है। अभिवादन। हम अपने से बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तो उसमें प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों से अभिवादन प्रस्तुत करते हैं। पत्र का मुख्य भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार लिखने के बाद जो समाचार या सूचनाएं देनी हैं, वे इसी भाग में लिखे जाते हैं। आधिकारिक पत्रों में पत्र के मुख्य भाग में ही हम अपनी व्यक्तिगत अर्जियां प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जिस विषय पर हमने पत्र लिखा है। हस्ताक्षर से पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। हस्ताक्षर करने से पूर्व हम वहाँ पर शुभचिंतक, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि लिखने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करते हुए पूरा नाम लिखते हैं। आखिरी में निजी पत्रों में अंत में पता नहीं लिखते हैं, लेकिन आधिकारिक पत्रों में अंत में पता लिखते हैं। इस तरह से इन 8 भागों से मिलकर एक आदर्श पत्र रचना पूर्ण होती है। धन्यवाद।